हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का एग्जाम ट्यूटोरियल 3M YT चैनल पर बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंस, ठीक है, अंतर समझेंगे सेंटेंस और क्लॉज के बारे में, ठीक है। और इससे पहले की क्लासेस में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं सेंटेंस का परिभाषा, इसका उदाहरण, ठीक है। दूसरा क्लॉज का भी डिफिनेशन और उदाहरण आप समझ चुके हैं और इन सभी के बीच में अंतर भी आप इससे पहले फ्रेज और सेंटेंस के बीच में अंतर समझे हैं, क्लॉज और फ्रेज के बीच में अंतर समझे और आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस और क्लॉज के बीच में अंतर समझने वाले हैं। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बंधु आप यहां पर देखेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस का डिफिनेशन हर किसी को मालूम है, चलिए उससे हम लोग यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है जो पूरा अर्थ देता है। ध्यान दीजिएगा, आधा अधूरा अर्थ नहीं, पूरा अर्थ देता है, ठीक है, पूरा अर्थ देता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस देता है। तो अब आप कहेंगे क्या क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं देता है? क्लॉज भी सेंस देता है और क्लॉज में भी कई सारे क्लॉज है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कंप्लीट सेंस देता है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं देता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, प्रिंसिपल क्लॉज, वो पूरा अर्थ देता है। तो यहां पर सेंटेंस और क्लॉज के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे। ध्यान से सुनते रहिए क्लास और ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए। चलिए उदाहरण के तौर पर यहां पर सी रीड्स ए नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ती है, नोवेल पढ़ती है। राहुल प्लेस बैडमिंटन, राहुल बैडमिंटन खेलता है। शशि टीचर्स इंग्लिश, शशि इंग्लिश पढ़ाती है या पढ़ाता है। लड़की के भी नाम हो सकता है शशि या लड़का का भी हो सकता है। तो यहां पर आप सेंटेंस का डेफिनेशन समझ गए हैं, उदाहरण से भी समझ गए हैं कि पूरा अर्थ निकलता है। क्लॉज की अगर हम लोग बात करें तो क्लॉज इज सच अ ग्रुप वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। कहने का मतलब क्लॉज क्या है? ग्रुप, शब्दों का ऐसा समूह है जिससे एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। और यहां पर इस क्लॉज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी होता है। कहने का मतलब है कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों रहता ही है, तभी तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनेगा, पूरा अर्थ देगा। तो यहां पर आप समझ लीजिए सेंटेंस का मतलब है वाक्य, सेंटेंस का मतलब क्या है? वाक्य, और क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस अब हम लोग यहां पर समझेंगे। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ठीक है। और क्लॉज में भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ये तो समानताएं हैं, दोनों में सिमिलैरिटी है। फिर यहां पर आप देखेंगे फिर अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि क्लॉज जो है किसी सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। बड़ी जो वाक्य, बड़ा जो वाक्य हम लोग बनाएंगे, छोटा वाक्य अपने आप में क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है, लेकिन यही बड़ा जब सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, अमित इज ऑनेस्ट बट मोहन इज डिसऑनेस्ट, तो यह बड़ा सेंटेंस हो गया। इस लॉन्गर सेंटेंस में दो उपवाक्य हो गए, ठीक है, दो क्लॉज हो गए, एक अमित इज ऑनेस्ट और दूसरा बट मोहन इज डिसऑनेस्ट, तो दो उपवाक्य हो गए। तो मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लासेस बहुत अच्छा भी लगा होगा, इसलिए आप इसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग क्लॉज का देख लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, यू विल पास द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम पास कर जाएंगे। तो इसमें भी दो क्लॉज है, इफ यू वर्क हार्ड और दूसरा है यू विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार सेंटेंस और क्लॉज के बीच में आज आप लोगों ने क्या समझा? मेजर डिफरेंस समझ गए, दोनों का डिफिनेशन भी समझ गए, उदाहरण भी समझ गए। चलिए फिर आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना सा है कि आपको एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल है जिसे आपको ज्वाइन करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल भी इसी नाम से, इसे आप जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए, क्लासेस को, और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल पर आ सके और हमसे लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू।